पिछले 5 साल का जो एग्जाम में आया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन 5 लिखे हैं, इसका आप कोई अर्थ ना निकालें। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आता था, फिर इस तरह का आना स्टार्ट हुआ, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, अब रिसेंट में इस तरह से आ रहा है। इसलिए हर जगह हम 1200 डाटा लिए हुए हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है, कुछ खास है, तभी तो आप लोग के लिए हम बरकरार बने रहते हैं, आप लोग के लिए सेवा में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग देख पा रहे होंगे, कॉर्नर पे यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, चाहे आप कपड़ा खरीदने जाएं या कोई भी शूज वगैरह खरीदने जाएं, तो हर जगह इसका यूज है। डेली लाइफ में भी इसका भी बहुत ज़्यादा यूज है, क्योंकि आपको जींस पे डिस्काउंट भी लेना है, 30% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, तो आपको निकालना आएगा तभी तो। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आगे डिस्काउंट का ही चैप्टर है। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में फर्स्ट आपको जानना होगा सीपी क्या होता है। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि जिस वस्तु को आप परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसकी कीमत क्या है, उस एक्चुअल कीमत को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस, एसपी, एस फॉर सेलिंग, पी फॉर प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को, गुड्स को खरीदने के लिए जाते हैं, तो वो जो दुकानदार होते हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट को जो बेच रहे होते हैं, वो सेलर हुए, और वो जो ऑब्जेक्ट को बेचेंगे वो उसका सेलिंग प्राइस कहलाएगा। और प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये तो बचपन से लेकर आज तक आप लोग देखते हुए आ रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर हमने 2000 में परचेज किया, और अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, उसे मैंने 2500 में बेच दिया, तो 2000 और 2500 के बीच का डिफरेंस जो 500 हमको दिख रहा है, पता चल रहा है, वो मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी गुड्स को, किसी वस्तु को 2500 में खरीदे और 2000 में उसको बेच दिए, तो मुझे क्या होगा, लॉस। कितने का, 500 का। किसी भी वस्तु को जब हम कम दाम में खरीदते हैं और अधिक दाम में बेचते हैं, तो हमें प्रॉफिट होता है। और अधिक दाम में किसी वस्तु को हमने परचेज किए और कम प्राइस पे उसको सेल कर दिए, तो उस कंडीशन में मुझे लॉस होता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया। अब इसके बाद आता है प्रॉफिट परसेंट, फिर उसके बाद लॉस परसेंट, फिर उसके बाद डिस्काउंट। इतना सा है, बने रहिए मेरे साथ, और हम आप लोग को अच्छी से अच्छी व्यवस्था लाने में कोशिश करेंगे। इतना सा आप लोग देख लिए। देखिए, कोई भी गुड्स यानी कि कोई भी वस्तु जो मार्केट में अवेलेबल है, वो सब सेल्फ का 100% है। यदि आप एक जींस लेने गए, उसका प्राइस है 5000, दैट मीन्स क्या, वो उसका एक्चुअल प्राइस यानी कि 100% खुद में कितना है, 5000 है। अगर हम कह दें ये 100 रुपी है, किसी ऑब्जेक्ट का सीपी, ये सीपी क्या है, 100 रुपीज, और इस पे अगर मुझे प्रॉफिट आया 25 रुपीज का, किसी ऑब्जेक्ट का सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, और उस पे मुझे प्रॉफिट 25 रुपीज का आया। अब हमको बताना है कि उसको कितने में मैंने सेल किया, एसपी क्या है उसका। देखिए, इसमें एक भी फॉर्मूला, आज से लेकर मैं जितना दिन लगातार क्लास में मतलब प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा, इनके बीच एक भी फॉर्मूला का यूज नहीं करूंगा। बिना एक फॉर्मूला का यूज किए आपको लॉजिकली आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। देखिए, मैं कहीं भी किसी भी टाइम एक भी फॉर्मूला का यूज नहीं करते हुए आपको बता रहा हूं। इसको केवल आप समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, और उसको जब बेच देता है तो प्रॉफिट उस पर 25 रुपीज का होगा। अब हमको ये बताना है
उसका सेलिंग प्राइस क्या था, यानी उसको कितना में बेचा गया था। देखिए 100 रुपया में आदमी उस वस्तु को खरीदा, उस पर 25 रुपया का लाभ ले लिया और उसके बाद किसी व्यक्ति को उसको बेच दिया, तो कितना में उस वस्तु को खरीदा होगा, क्या किए इसको। हम इस मार्कर को बेचने के लिए बैठे हुए हैं, हम इस मार्कर को 100 रुपये में खरीद के लाए हैं, और कोई व्यक्ति अगर इस मार्कर को लेने के लिए आएंगे तो मैं उसका 25 रुपीज एवं लूंगा। तो मार्कर मैं उस व्यक्ति को कितना में दूंगा, 100 में खरीद के लाए, 25 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो उसका कितना व्यक्ति को मतलब मैं इसको वस्तु को दूंगा, 100 प्लस 25 कर लेंगे ना मन में, 125 रुपये में देंगे। सिंपल है, क्या हो गया 125 रुपये। अब देखिए किसी वस्तु को हमने 100 रुपये में परचेज किया, लाया, और उसको हम 25 रुपये के लॉस पे उसको मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। एक वस्तु हम 100 रुपये में खरीद के लाए और उसको हम 25 रुपये का लॉस पर बेच दिए। अब उस वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा। 100 में वस्तु हम लाए थे, 25 रुपये के नुकसान पे वस्तु को मैंने बेच दिया। मान लीजिए वस्तु को टेम्पर हो गया, मतलब फट चिर गया, और उसको कितना में हम उसको सेल किए, बेचे, ये 75 रुपये में बेचे। माइंड में करने का, बिल्कुल। चलिए इतना सब बात आप लोगों के समझ में आ चुका होगा, लेकिन ये एग्जाम इतना इजी रहता तो हर कोई एग्जाम निकाल लेता है। कुछ तो इसमें ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है, आपको ये सब आता होगा। जैसे 20%, इसको क्या कैसे सोल्व करेंगे, 20/100, ये 20 नंबर तो ठीक है नंबर, ये परसेंट क्या शो करता है, 1/100 का मल्टीपल। कहीं भी परसेंट दिखा, परसेंट का सिंबल ऐसे कहीं भी दिखा, दैट मीन्स 1/100 का उस नंबर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये परसेंट का मीनिंग आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगर कहा दे आपको कि 500 नंबर का एग्जाम हुआ, आपका उसमें से 70% आया हुआ है, तो आप कितना नंबर गेट किए, प्राप्त किए। टोटल फुल मार्क्स FM 500 है और आपको उसमें गेट हुआ 70%, तो एक्चुअल मार्क्स क्या है जो आप प्राप्त किए। क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन खत्म, इसके बदले यानी कि क्या अभी बताए हम, जहां परसेंटेज दिखेगा उसके बदले क्या आएगा, 1/100 का मल्टीपल, तो 17 इंटू 1/100 का मल्टीपल। ऐसा करेंगे, इतना बिना किए हुए सिंपल रूप से इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। 0 0 कैंसिल, 7 5 जा 35, 1 0, यानी कि 350 नंबर उस व्यक्ति को आया हुआ था। ठीक है, बेसिक जो होना चाहिए आपको मैं दे चुका। अब मेरे साथ थोड़ा सा आइए ट्रैक पे, ज्यादा इसको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना समझने की चीज थी आपने समझ ली। सॉरी, देखिए 20% का अगर आपको प्रॉफिट कहे, देखिए कोई भी वस्तु खुद में 100% होता है, आपको ध्यान रखना है। अगर 20% का प्रॉफिट बोले, 20% का अगर प्रॉफिट बोले तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 20 यानी कि 120 रुपये। अगर 20% का लॉस बोले तो 100 माइनस 20 यानी कि 80। अगर ना प्रॉफिट ना लॉस बोले, यानी कि प्रॉफिट भी नहीं है लॉस भी नहीं है, तो 100% पे वो गुड्स क्या हुआ, सेल हुआ। ये 3 कंडीशन है, और ये कंडीशन इस तरह से अपने पूछा जाता है। अब इसका वैल्यू फ्रिक्शन में दिया जाता है, जिसमें कि स्टूडेंट काफी माथापेची करे और लास्टली वो क्वेश्चन को छोड़ दे। इस टाइप का क्वेश्चन अब आना स्टार्ट होता है। जैसे देखिए 12 इंटू 1/2%, इसका वैल्यू क्या होगा। क्या करते हैं इसको, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 गुना 12 यानी 12 दूना 2 24, और इस वाले को ऐड करेंगे, 24 से 25, नीचे डिफरेंट ये क्या है 2 है, ये 2 रहने देंगे। परसेंट का मीनिंग होता है 1/100, तो 25 4 जा 1/8, 12.1/2% लिखा हुआ है, इसको फ्रिक्शन में लाना है। सिंपल रूप से अगर इसको समझिए,
देखिए 12.1/2% लिखा हुआ है, इसको फ्रिक्शन में लाना है तो करेंगे 12 दूना 24, 24 प्लस 1 25, 25/2। अब परसेंट का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई 1/100 टाइम्स। कट करेंगे 25 1 जा 25, 25 चौकी 100, यानी कि 1/8 इसका आ गया, फ्रिक्शन में वैल्यू आ गया। अगर डेसिमल में बोले वो भी कर लीजिएगा, इतना इजी तो आपको जरूरत होगा। ठीक है, यदि कह दे 12.1/2% का लॉस यानी कि हानि, तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। यदि कह दे तो कितना होगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, और जो नीचे रहता है वो कभी चेंज नहीं होता है, एज इट इज हमेशा रहता है। यदि कह दे 12.1/2% का प्रॉफिट, तो क्या होगा, इसको फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे 1/8 हुआ। अब प्रॉफिट कहेगा तो इसको प्लस कर लेना है, लॉस कहेगा इसको माइनस कर देना है। किसको, ऊपर वाले नंबर को। किसको, ऊपर वाले नंबर को। अगर प्रॉफिट बोला है तो इस एड में ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये एड क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि ये कभी चेंज नहीं हो सकता। आप ओरिजिनल वैल्यू को कभी चेंज नहीं कर सकते, ये 8 ओरिजिनल वैल्यू, ये चेंज नहीं होगा। प्रॉफिट बोला गया है तो इस 8 में इस वाले को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 8 + 1 9, और नीचे ओरिजिनल वैल्यू एज इट इज रह गया। अगर 12 × 1/2% का लॉस बोला जाए तो उसका फ्रिक्शन वैल्यू 1/8 आया। 1/8 में से ये तो क्या हो गया, ये ओरिजिनल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहता है। इस 8 में से इस वाले ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो -1 हो गया। 8 में से 1 माइनस करेंगे 7/8, ये ओरिजिनल वैल्यू सेम। इतना सा हम बताइए। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, टाइम इन्वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ये काम का बात आपको केवल जानना है, जिसके आपका एग्जाम वगैरह अच्छा से क्लियर हो जाए, और एग्जाम में नहीं बल्कि आपको नॉलेज बहुत ज्यादा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जैसे देखिए, आप क्या कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले क्वेश्चन का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़िए, इसको क्या लिखा हुआ है। कह रहा है 1200 की वस्तु 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या है। समझ पाए, बताइए बताइए, कोशिश कीजिए इसको सोल्व करने का। चलिए आते हैं, देखिए कितने की वस्तु है, 1200 की, 1200। क्या करना है इसको, 20% लाभ पर, 20% लाभ, इसका मीनिंग क्या हुआ, 120। बताए ना अभी, 1200 की वस्तु 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सोल्व कर लेंगे, हो गया विक्रय मूल्य, करके दिखा देते हैं आपको। परसेंट हटा, 1/100 से मल्टीप्लाई हुआ, 00 कैंसिल, 12 12 जा 144 और 10, यानी कि 1440 रुपये उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। 1200 की वस्तु है, 20% की लाभ पर बेचा जाता है, उसका विक्रय मूल्य क्या है। 1200 का ये वस्तु है, 20% लाभ का मीनिंग हुआ 120, और उसको परसेंट को हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करना होता है। हटाए परसेंट, 1/100 से मल्टीप्लाई हुआ, सोल्व किए 1440 रुपया आ गया। ये क्या आया, ये सेलिंग प्राइस आया, एसपी। ठीक है, देखिए देखिए, समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और वीडियो को पॉज करके कोशिश जरूर कीजिए बनाने का। आपका अगर जानते हैं ये सब तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक वस्तु 20% लाभ पर 3600 में बेचा गया, इसे कितना में बेचे ताकि 30% का लाभ हो। किसी दुकान में 2 दुकानदार है, एक सोचा रहे इस वस्तु को 20% लाभ पे बेच देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, 20% लाभ पर 3600 में बेचा गया, इसे कितना में बेचे कि 30% का लाभ हो। कोशिश कीजिए बनाने का। देखिए
20% लाभ का मीनिंग क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 2, 20% लाभ का मतलब 120 क्या परसेंट। 20% लाभ पर कितना बेचा? 3600 में। तो 120% इक्वल किसके हो गया? 3600 के। कितना में बेचा कि 30% लाभ हो? तो 30% मतलब 130% पर इसको बेचना है। देखिए 3600 बटे 120 और 130, ये परसेंट तो ऐसे ही खत्म हो गया इस दोनों को। इसको सोल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल, 12 तिया 36, 30 आया, 13 तिया 39, 2 0, यानी कि इसका क्या आ गया? ये 3900 रुपया आ गया। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए 20% लाभ पर 120%, 3600 में बेचा, किसके इक्वल हो गया? 3600 के इक्वल हो गया। कितने में बेचे कि 30% लाभ हो? तो 30% लाभ का मतलब 130% में बेचना होगा। तो 3600 बाई 120 परसेंट रहने देंगे, इधर 130%, तो ये परसेंट और परसेंट तो कैंसिल ही हो जा रहा है। तो 1010 कैंसिल, सोल्व करेंगे, 3900 रुपया इसका क्या हो गया? सोल्व के आंसर आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन, बट एग्जाम में आने के बाद काफी क्रिटिकल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार रीड कीजिए, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3। 1200 की वस्तु को 12.2% लाभ पर बेचा गया। आ गया, फर्स्ट टाइम इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता था और उसके कुछ दिन के बाद इस तरह पूछा गया, और उसके तीसरे टाइप का जो वो चेंजिंग किया इसको इस तरह से किया, फ्रिक्शन में लाकर। 12.2% का मतलब क्या होता है? 12 दूना 24, 1 25 बटे 2, परसेंट का मतलब 1/100 से मल्टीप्लाई, 25 24 100, 1/8। इसको आगे सोल्व करने के बाद इतना सा आपको खुद से करना है, केवल हम करके पहली बार बता दें। तो 12.1/2% का 1/8 आगे सोल्व करने के बाद कह रहा है 1200 की वस्तु को 12.1/2% लाभ पर बेचा जाता है, तो कितना प्राप्त होगा? कोशिश कीजिए। कितना की वस्तु है? 1200 की है। 12.2% क्या कह रहा है? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। इसका एक ये फ्रिक्शन वैल्यू क्या आया? 1/8 आया, किसका? 12.2% का। अब प्रॉफिट के लिए क्या बताए थे? ये ओरिजिनल वैल्यू एज इट इज रह जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू एज इट इज तो 8 8 रह जाएगा, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है तो इस 8 में ये 1 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 9/8 हो जाएगा। देखिए 1200 की वस्तु को 12.2% लाभ पर बेचा जाता है, तो कितना प्राप्त होगा? 1200 की वस्तु है, 12.1/2% को जब हम फ्रिक्शन में लाएंगे तो 1/8 आता है, और प्रॉफिट का आ रहा है, इसलिए ओरिजिनल वैल्यू नीचे वाला को सेम रहने देंगे एज इट इज, और लेकिन इस 8 में ऊपर वाले को प्लस कर लेंगे, तो 9/8 आ गया। ये इसका फ्रिक्शन वैल्यू में आ गया। इसको सोल्व कर लेंगे, 4 2 8, 4 3 12, 2 से यह हो जाएगा 150, 1350 इसका आंसर। देखिए देखिए कितना सिंपल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए उसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु को 12.1/2% लाभ पर बेचा जाता है। 12.1/2% का मतलब 12.2% को जब हम सोल्व करेंगे 1/8 आता है। 16.2%, इसको एक और फ्रिक्शन यूज हुआ है, 16.2%, इसको भी सोल्व कर लीजिए। 16 3 48 2 50 बाय 3, फ्रिक्शन का 1/100, 50 गुना 100, 1/6 आ गया। इसको कहीं रफ में कर लीजिएगा, आपको ये सब आता ही होगा। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? 4 नंबर। हाँ, एक वस्तु को इतना परसेंट लाभ पर 540 से बेचा जाता है। 12.2% का मीनिंग क्या होगा? 1/8। लाभ की बात कर रहा है, ओरिजिनल वैल्यू में कोई अंतर होगा? कुछ भी नहीं, 8 रह जाएगा। लाभ की बात कर रहा है, तो 8 से कितना हो गया? 9। कितना बेचा जाता है? 540 में। इतना समय कहीं कोई प्रॉब्लम है? एक बार देखिए इसको जल्दी से। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए
इसको 12.2% 1/8 हुआ, प्लस किए तो 9/8 हुआ। इसको किसके इक्वल बेचा जाता है? 540 के ऊपर। इसको सॉल्व कीजिए। 8 × 48 480 रुपया। देखिए इसको 480 में बेचा गया। फिर क्या कर रहा है, कितना में बेचे कि इतना % का लाभ हो। अब देखिए 480 रुपये में इसको बेचा, कहता है अगर 480 में ना बेच के इसको कितना बेच देते, जो कि हमको 16.2/3% का लाभ होता। इसको जब हम सोल्व किए तो 1/6 आया। और जब भी प्रॉफिट का बात करेगा ओरिजिनल वैल्यू एज इट इज रह जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू एज इट इज, और ऊपर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा उसका? प्लस हो जाएगा। तो 6 से कितना हो जाएगा? ये 7। ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 6। सोल्व कीजिए। 6 × 8 = 48, 8 × 7 = 56। 560 रुपया में अगर इसको बेचता तब क्या होता? 16.2/3% का लाभ होता। पहले 12.2% पे वस्तु को बेच दिया तो 480 रुपये में उसको बेचा, ठीक। अब बोल रहा है इसको कितना में बेचता है कि 16.2/3% का लाभ होता। तो इस वाले डाटा को सोल्व किया 1/6 आया। प्रॉफिट की बात करता है तो ऊपर वाले में 1 को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, तो 7/6 हो गया। तो 480 रुपये में ना बेचकर इसको अगर 7/6 इसको मल्टीप्लाई में बेचते तब उसके बाद मुझे कितना मिलता? 560 रुपये मिलता। ठीक है, इसकी छोटी जिसके जल्दी से। अब देखिए रिसेंट में जो टाइप पूछा जा रहा है ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये 5वां नंबर टाइप। 1200 की वस्तु इस प्रकार बेचा गया कि प्रत्येक 12 रुपया पर 5 रुपया। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए 12 रुपया पर 5 रुपया लिखने के लिए पहले सीखिए। प्रत्येक 12 रुपया पर 5 रुपया का लाभ हो रहा है। देखिए इसको, ये ओरिजिनल वैल्यू हो गया 12 रुपया, लाभ कितना हो रहा है? 5 रुपया का। क्या बताया अभी हम? ओरिजिनल वैल्यू एज इट इज रह जाएगा। अब 12 + 5 क्या हो जाएगा? 17। अगर हानि का बात करता 12 में से 5 को माइनस करते 7। ये आ गया डाटा। सॉल्व करेंगे इसको। देखिए कितना है? 1200 है। 1200 की वस्तु से बेचा गया कि प्रत्येक 12 रुपया पर 5 रुपया, यानी कि 5 रुपया का लाभ हुआ 12 रुपया पर जब बेचे जाएगा। तो ये 17/12, यानी कि इसको जब हम 17/12 के मल्टीपल में बेचेंगे तब जो मुझे लाभ प्राप्त होगा ये 1700 रुपया होगा। 1200 की वस्तु इस प्रकार बेचा गया, प्रत्येक 12 रुपया पर 5 रुपया। इसी जगह आपको समझने की बात छुपा हुआ है। 12 रुपया पर 5 रुपया, यानी कि जब भी 12 रुपया का वस्तु बेचेगा उसको 5 टका एक्स्ट्रा लाभ हो जाएगा। तो टोटल 12 × 5 = 17/12 रुपया का लाभ होगा। कितना पर? 1200 पर। तो 1200 का 17/12 सोल्व किए तो उसको देख लीजिए 1700 उसका आ गया, आंसर आ गया। ये 5 टाइप हुआ। ये बहुत बेसिक था। अगले दिन जो लेके आएंगे क्वेश्चन तो इससे काफी इससे मतलब हार्ड रहेगा। खैर एग्जाम का जो ट्रेंड्स है उससे बाहर नहीं जाना है, एग्जाम के लेवल का ही रहना है जिससे आपका पूरा एग्जाम कंप्लीट हो जाए। मेरे साथ बने रहिए, हम तो सारा क्वेश्चन करवाएंगे बेसिक से लेके हाई तक का। और आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम आएंगे नेक्स्ट डे और कोशिश करेंगे डेली वीडियो लाने का। आप लोग को अब अपसेंट नहीं करेंगे। आज चूँकि मेरा पीजी का एग्ज़ाम था जिसके लिए मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है, इसलिए मैं आज थोड़ा वीडियो कम टाइम का ही बना पा रहा हूँ। ठीक है।